नमस्कार दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला का पार्ट 2 है। ये आगामी परीक्षाओं जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, प्री एसएससी आदि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पार्ट में कुल 40 प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में रखे गए हैं। सभी प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और अगर इनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख करके अपने प्रश्न को तैयार कर लीजिए, जिससे आगामी परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न आएँ तो आपके कभी गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगा। अच्छा से रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, यानी एक आंदोलन हुआ था लाल कुर्ती, उसके नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में। और कब हुई? तो 1 नवंबर 1913। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 2 क्वेश्चन है ये कि किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी, लेकिन गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो अंग्रेजों ने इन्हें एक केसर हिंद की उपाधि दी थी, उससे कब नवाजा था? तो सन 1915 में, जब यह भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उस टाइम पे अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था कब हुआ था? तो वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? तो सूरत के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी, लेकिन ये वापस जुड़े कब इनमें एकता हुई? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। ठीक है, तो और जो कब विभाजन हुआ था ये भी याद रखिए। तो वर्ष 1907 में विभाजित हुई थी और 1916 में एकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस किस अधिवेशन में मिल गई थी? तो वही अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल मिली थी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए कि एक मिलन समारोह था जहाँ पे यह मतलब माना जा सकता है मिलन समारोह, क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल भी मिल गई थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों भी संयुक्त समिति की स्थापना की थी मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? ठीक है, तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग चलाया था। कब? तो मार्च 1916 में और पूना में। ठीक है, तो ये चलाया था होम रूल लीग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट मार्च 1916 और पूना भी है, इसलिए क्योंकि यही होम रूल लीग आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट ने भी चलाया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने भी चलाया था और एनी बेसेंट ने दूसरी जगह चलाया था, मतलब उनका जो क्षेत्र था वो दूसरा था और उन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था। ठीक है, और इन्होंने मार्च और अप्रैल, बाल गंगाधर तिलक ने मार्च में स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहाँ चलाया था? तो पूना में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो वही क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया था सितंबर 1916 में और मद्रास में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने मार्च में और इन्होंने सितंबर में चलाया था, उन्होंने पूना में और इन्होंने मद्रास में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जो एनी बेसेंट का हुआ था मद्रास में, उसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, कि तो इसलिए उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं ईजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने की थी। ओके, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में और अहमदाबाद में की थी, क्योंकि 1915 में तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और 1916 में इन्होंने स्थापना की थी, अहमदाबाद में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था। ठीक है, तो किसने के प्रेरित किया था, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, और ये उनसे मिले कहाँ थे, तो ये उन्हें उनसे वही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और वहाँ पे इन्होंने बिहार में जो नील की खेती के लिए जो अंग्रेज किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, 3 कठिया प्रथा लगाई थी, ये सबसे अवगत कराया राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को। ठीक है, और आने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, तो सत्याग्रह जो बहुत ही फेमस है, गांधी जी का एक अस्त्र माना जाता था, शस्त्र, तो वो उन्होंने कहाँ सबसे पहले उसका प्रयोग किया था, तो कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, भारत में बाद में किया, पहले इन्होंने उसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया, तो सबसे पहले प्रयोग पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका, और भारत में कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, वही 1917 में जब ये चंपारण आंदोलन किए हैं उस टाइम पे हुआ था, और ये चंपारण आंदोलन जो है वर्ष 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चंपारण का आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए वही क्वेश्चन है कि चंपारण का आंदोलन वर्ष 1917 में हुआ था। ठीक है, और इनका ये जो भारत में पहला आंदोलन था। नेक्स्ट है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी, तो जब चंपारण विद्रोह हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ, वर्ष 1917। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिए। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था कब, वर्ष 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। ठीक है, तो कब किया था 1918 में, और किसके समर्थन में किया था, तो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनकी हड़ताल के समर्थन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन चलाया था खेड़ा जिले में, तो चलाया था कर नहीं आंदोलन। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखिए कि जब ये 1915 में महात्मा गांधी वापस आए, 1916 में ये राजकुमार शुक्ल से लखनऊ अधिवेशन में मिले, जिन्होंने इनको 3 कठिया प्रथा और बिहार में जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उससे अवगत कराया। उसके बाद ये यहाँ से 1917 में गए चंपारण। ठीक है, तो चंपारण का आंदोलन इन्होंने 1917 में किया। 1918 में वापस मतलब सबसे पहले इन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल की और भूख हड़ताल की। उसके बाद से फिर 1918 में ही इन्होंने गुजरात के खेड़ा में, ठीक है, खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया था। ओके, तो कभी कभी क्रम लगाने के लिए दे देता है, तो चंपारण दे देगा, खेड़ा दे देगा और अहमदाबाद दे देगा। तो क्या रहेगा, पहले चंपारण हो जाएगा, उसके बाद अहमदाबाद हो जाएगा और फिर खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम वाइज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही खराब एक्ट था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कहा जाता था, क्योंकि इसमें किसी पे संदिग्धता के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो देखिए ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, ये इसलिए इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट कहा गया था, और इसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी। तो उन्होंने देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया था। किसके विरोध में किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही बार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, क्योंकि अब तो ये सब कुछ रटा गया होगा। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था, तो हुआ 13 अप्रैल 1919 को था, और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था। तो जनरल डायर, यानी कि हुआ किसकी वजह से था। ठीक है, इसमें मेन जो लीड रोल था वो कौन किया था, तो जनरल डायर ने। इसी ने गोली चला दी थी बहुत सारे भारतीयों पर, बहुत सारी भीड़ पे गोली चला दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, तो वजह जानते हैं। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों क्या थे कि ये दोनों रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पूरी बात समझिए, ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है जनसभा
आयोजित हुई थी कहाँ पे, तो जलियांवाला में आयोजित हुई थी कि वो मतलब गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और जब वो जनसभा आयोजित हुई और उसी पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई, तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 1919 में घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, भीड़ जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी उसमें से कितने लोगों की मौत हुई थी, तो जो सरकारी रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 389 और 379 और फिर कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग, ठीक है। तो ये कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 और इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, यानी जो सरकारी रिपोर्टें छपती हैं कहीं की जो मौत होती है या कहीं हत्याकांड होता है तो उसमें कम ही दिखाया जाता है। तो 379 यहाँ दिखाया गया था सरकारी रिपोर्ट में, और जो कांग्रेस समिति अपने हिसाब से जो रिपोर्ट रेडी की थी तो उसमें 1000 लोग मारे गए थे, मतलब उनके हिसाब से। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने का सहयोग किया था, तो किसने किया था, हंसराज ने, ठीक है। इन्होंने मुखबरी की थी, इन्होंने बता दिया था जनरल डायर को, तो इन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था अंग्रेजों का। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, तो जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े लेखक और साहित्यकार थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो जो शंकरन नायर थे, इन्होंने जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता थी उससे इस्तीफा दे दिया था। किसने, तो शंकरन नायर ने, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, ठीक है। तब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने 8 सदस्यों वाली एक जांच समिति गठित की थी। इस समिति में 8 सदस्य थे और उसमें से भी 3 भारतीय थे, ठीक है, 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। तो जांच समिति गठित की थी, तो किसके अध्यक्षता में की थी, तो लॉर्ड हंटर की, ठीक है। इसलिए इसको कहते थे हंटर कमीशन कहते थे या फिर हंटर रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। हंटर रिपोर्ट कहते हैं कि हंटर रिपोर्ट क्यों, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे या मतलब जो इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे, ओके। इस कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1919 में समिति का गठन हुआ था और इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है कि जिस जांच समिति का गठन सरकार ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसके सदस्य में कितने भारतीय थे, तो ठीक है, जांच समिति सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे और उस 8 में से 3 जो थे वो भारतीय थे। 3 तो सदस्य थे, 8 सदस्य समिति में से 3 तो भारतीय थे और उन 3 भारतीयों में से नाम क्या था, तो C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ठीक है। ये याद रखिए कि जो जांच समिति ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की थी, जो जांच समिति बनाई थी उसमें 3 भारतीय थे और उन भारतीयों का नाम क्या था, C.H. सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 33वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की थी। ब्रिटिश सरकार ने अलग आयोग गठित किया था और कांग्रेस ने अलग आयोग गठित किया था। तो कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में किया था, तो कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था जांच करने के लिए, ठीक है। और इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी, तो जो जलियांवाला बाग है वो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ शुरू किया गया था, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि जो मुसलमान हैं वह तुर्की के खलीफा का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, तो वही है टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जो इंडियन मुसलमान थे वो टर्की के खलीफा के समर्थन में यह खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये याद रखिए, अगर नहीं याद है तो इसे इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है, 19 अक्टूबर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी, ठीक है। तो हिंदू और मुसलमान की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, संयुक्त कॉन्फ्रेंस, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, ठीक है। डेट भी याद रखिए और सन भी याद रखिए। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसमें 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई और कब हुई, मतलब कब हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक है वो पटना में हुई थी पहली बैठक, और कब हुई थी, तो वर्ष 1934 में हुई थी, ठीक है। और इसके एक प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण। ओके, इस पार्टी के संयोजक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, हम लाएंगे, और ऐसी सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री की हुई, एंशिएंट हिस्ट्री की हुई, पॉलिटी की हुई, ऐसी सीरीज़ चल रही है और इस पे और भी आगे सीरीज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पढ़ते रहिए।